गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 29 नवंबर और 29 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव 2025 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जा रहा है। तो इसका आयोजन है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में किया जा रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव का भव्य आयोजन 23 से लेकर 28 दिसंबर तक किया जाएगा। 23 से 28 दिसंबर तक चलने वाला यह स्वदेशी मेला देश भर के कारीगरों और कलाकारों को जोड़ने का बड़ा माध्यम बनेगा। इस मेले में देश भर के स्वदेशी उत्पाद, आर्टिजन, कलाकार और उद्यमी शामिल होंगे। स्वदेशी संस्कृति, स्वदेशी भाषा, स्वदेशी वेशभूषा और स्वदेशी अर्थव्यवस्था, इन सभी का संगम इस मेले में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो कल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे राजस्थान बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष अजीत सिंह राठौड़ जो कि फीबा एशिया बास्केटबॉल लीगल कमेटी की बैठक में भाग लेने किस देश में जा रहे हैं। तो ओमान जाएंगे। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ फेस्टिवल 2025 का आयोजन है वो कब किया जाएगा, 1 से लेकर 3 दिसंबर तक। नेक्स्ट है राजस्थान बजट 2025-26 में प्रदेश के कितने स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी। तो 1500 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम और सिंगरेनी कॉयलरीज कंपनी लिमिटेड के बीच बनाए जा रहे संयुक्त उद्यम यानी जॉइंट वेंचर कंपनी में SCCL कंपनी की हिस्सेदारी कितनी होगी, 74%। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत बच्चों को अधिकतम कितनी राशि तक का निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाता है। इसमें 50 लाख रुपए का इसमें निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में राजस्थान से किसे किसान ऑफ इंडिया सम्मान 2025 से नवाजा गया। तो राजस्थान के 2 किसानों को यह पुरस्कार मिला है, सुरेंद्र रवाना और खेमाराम चौधरी, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, उपरोक्त तो दोनों। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों दिल्ली में किसान ऑफ इंडिया सम्मान 2025 का आयोजन किया गया था। इस इवेंट में उन किसानों को सम्मानित किया गया जिन्होंने इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और खेती के नए मॉडल दिखाए हैं। इस साल ऑर्गेनिक खेती, स्टार्टअप, डेयरी प्रोडक्ट खेती, इसके अलावा जो प्रोटेक्टेड खेती और फूड प्रोसेसिंग, फिशरीज और नई टेक्नोलॉजी की 7 कैटेगरी में चुने गए किसानों को सम्मानित किया गया था। जिसमें ध्यान रखना, राजस्थान से डेयरी फार्मिंग के लिए सुरेंद्र रवाना जो कि जयपुर से है और इनको सेक्स सॉर्टेड सीमन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 400 से ज़्यादा बछड़े इन्होंने पैदा किए इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो इसके लिए ये पुरस्कार इनको मिला है किसान ऑफ इंडिया सम्मान। इसके अलावा प्रोटेक्टेड खेती जो खेमाराम चौधरी जो कि राजस्थान से है, खेमाराम ने इजराइल जाने के बाद पॉली हाउस और हाइड्रोपोनिक खेती की शुरुआत है वो की थी। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC के किस सदस्य ने इस्तीफा दिया है। तो RPSC की जो सदस्य है संगीता आर्य, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ दोस्तों हाल ही में वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC में अगर बात करें तो सदस्यों में एकमात्र महिला सदस्य बची थी, संगीता आर्य। इन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सितंबर महीने में मंजू शर्मा ने भी RPSC के सदस्य पद के इस्तीफा दिया था। इन दोनों महिला सदस्यों का नाम प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी में आ चुका है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में वर्तमान में अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू, उन्होंने 12 जून 2025 को पदभार ग्रहण किया था और वर्तमान में एक अध्यक्ष होते हैं प्लस 10 सदस्य का प्रावधान है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान मंडप को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए कौन सा पदक मिला है। यहाँ दोस्तों गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ दोस्तों 14 से लेकर 27 नवंबर तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में राजस्थान मंडप को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक मिला है। राजस्थान की ओर से यह पदक जो ITPO के MD डॉक्टर नीरज खेरवाल से मंडप निदेशक हर्ष शर्मा और मैनेजर विनय शर्मा ने पुरस्कार ग्रहण किया था। इसके अलावा पार्टनर स्टेट के तौर पर
एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम को समर्पित करते हुए राजस्थान पवेलियन में इस बार राजस्थान और असम प्रदेश के सांस्कृतिक एकीकरण की पहल पर आगंतुकों को खूब आकर्षित यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मुंबई में आयोजित 7वीं नेशनल वर्कशॉप ऑन जो मटेरियल्स केमिस्ट्री के दौरान एसएमसी मेंटर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ दोस्तों ये पुरस्कार मिला है प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता को, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता को एसएमसी मेंटर अवार्ड 2025 से नवाजा गया है। यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय की रसायन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता, इनको बीआरसी मुंबई में आयोजित 7वीं नेशनल वर्कशॉप ऑन मटेरियल्स केमिस्ट्री के दौरान एसएमसी मेंटर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। उनको यह सम्मान अनुसंधान और विज्ञान शिक्षा में उनकी अतुलनीय योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का गठन किए जाने का निर्णय लिया है? यहाँ दोस्तों राजस्थान में इस अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सरकारी स्कूल में हुए हादसे और हालिया घटनाओं के बाद राज्य सरकार ने राजस्थान में स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का गठन करने का निर्णय लिया है। नई अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी कि राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं, सुरक्षा मानक और शिक्षा की गुणवत्ता को कड़ाई से लागू किया जाए। यह संस्था स्कूलों में सुरक्षा प्रबंधन से लेकर पढ़ाई की गुणवत्ता तक सभी पहलुओं पर लगातार निगरानी रखेगी। किसी भी तरह की लापरवाही सामने आने पर तुरंत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। राजस्थान में वर्तमान में 1 लाख से अधिक सरकारी और निजी और प्राथमिक विद्यालय संचालित है। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एडवांस थेरेपेटिक जीआई एंडोस्कोपी विभाग का शुभारंभ कहाँ किया गया है? जी हाँ दोस्तों, इसका शुभारंभ है वो जयपुर में किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल जयपुर में राजस्थान का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एंड एडवांस थेरेपेटिक जीआई एंडोस्कोपी विभाग का शुभारंभ मुख्य अतिथि के तौर पर घनश्याम तिवारी, जो कि सांसद है राज्यसभा के, उनके द्वारा किया गया था। जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल से जुड़ी बीमारियों के डायग्नोसिस के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ी महत्वपूर्ण तरक्की है। ये नई एआई पावर्ड एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी डॉक्टर के लिए तीसरी आंख की तरह काम करती है, जो छोटी से छोटी असामान्यताओं का पता लगा लेती है, जो पारंपरिक एंडोस्कोपी प्रोसीजर के दौरान शायद पता न चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित ग्लोबल सोलर एक्सपो राजस्थान 2025 में कितने सोलर अचीवर्स अवार्ड प्रदान किए गए? तो 100 सोलर अचीवर्स अवार्ड इस दौरान प्रदान किए गए थे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो एनर्जी कोशेंट, यहाँ एनर्जी कोशेंट यानी ईक्यू मैगजीन के द्वारा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में 26 और 27 नवंबर को ग्लोबल सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन है वो किया गया था, जिसमें अंतिम दिन 27 नवंबर को मुख्य रूप से इंडस्ट्री, सरकार और निवेशकों की भागीदारी देखने को मिली थी। मुख्य आकर्षण यहाँ पर टॉप 100 सोलर अचीवर्स अवार्ड वितरित किए गए थे। समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने प्रदेश सहित देश भर के सौर ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान देने वाले नेताओं, कंपनियों और इनोवेटर्स को सम्मानित किया था। कार्यक्रम में 2000 विजिटर्स, 100 प्रदर्शक कंपनियां और 75 स्पीकर्स की भागीदारी रही थी। दूसरे दिन सूर्यकोन कॉन्फ्रेंस के विभिन्न सत्रों में जो नवीकरणीय ऊर्जा के अगले दशक की दिशा पर चर्चा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर जागो जगाओ एकता पद यात्रा का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? जी हाँ दोस्तों, जागो जगाओ एकता पद यात्रा का शुभारंभ है वो कोटा से किया गया था, जो वर्तमान में ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, शिक्षा मंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जागो जगाओ एकता पद यात्रा का शुभारंभ 24 नवंबर को किया था। कोटा जिला स्थित रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत जुलमी की पाटली नदी है, जहां पर माधव घाट से इसका शुभारंभ किया गया था। इस मौके पर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी उपस्थित रहे थे। ये पद यात्रा 26 नवंबर को खैराबाद में संपन्न हुई थी, जो कि 24 नवंबर को इस पद यात्रा का शुभारंभ किया गया था।
नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर पहुंचा है? तो एशिया पावर इंडेक्स 2025 इसमें भारत की रैंकिंग तीसरी है, तीसरे स्थान पर पहुंचा है भारत। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का तीसरा स्थान रहा था। ऑस्ट्रेलिया स्थित लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि अमेरिका पहले स्थान पर और चीन है वो दूसरे स्थान पर रहा था। तो अमेरिका का पहला, चीन का दूसरा स्थान था। सूचकांक के 7वें संस्करण में 27 देशों और क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें 131 संकेतकों का उपयोग करते हुए 8 विषयगत मानदंड, जिसमें सैन्य क्षमता, आर्थिक ताकत, कूटनीतिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, लचीलापन और भविष्य के संसाधन में इसमें वर्गीकृत किया गया था। नेक्स्ट है, भारत और श्रीलंका की जो संयुक्त मेज़बानी में खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है रोहित शर्मा को, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। यहाँ पूर्व T20 चैंपियन रोहित शर्मा, जिनको 2026 के लिए T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो रोहित शर्मा को भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेज़बानी में खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। रोहित की कप्तानी में ही भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर दूसरी बार T20 का खिताब जीता था T20 वर्ल्ड कप 2024 में, और इसी के साथ ही रोहित ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया था। ICC T20 विश्व कप 2026 का आयोजन 7 फरवरी से लेकर 8 मार्च 2026 तक भारत और श्रीलंका में होगा, जिसमें 20 टीमें हिस्सा लेगी। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, कुंभलगढ़ फेस्टिवल 2025 का आयोजन कब किया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, कुंभलगढ़ फेस्टिवल 2025 का आयोजन है वो कब किया जाएगा? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल में नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।